प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम रीट मुख्य परीक्षा 2026 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी बार बार रीट परीक्षा में, रीट मुख्य परीक्षा में बार बार पूछे गए इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है, जो आपके रीट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है। भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर धौलपुर में। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत सारे सोचेंगे कि बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रीट में नहीं आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे, लेकिन ऐसे जो सरल क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर छप जाते हैं। तो बताना रामसागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछी जाए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी, तो क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप की अगर आपसे जन्मस्थली पूछी जाए तो कुंभलगढ़, ठीक है ना। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, ठीक है ना। इसका भी बी करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? हर बार हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। बताइए राजस्थान का सबसे गर्म जिला, चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आपको सभी टॉपिकों की यहाँ पर क्लासें मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके रीट परीक्षा में हूबहू छपेंगे। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिले। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो चूरू राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप टीचर बनने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, समय कम बचा है, जनवरी के अंदर आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्रबरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? राइट हो जाएगा साहब, मोहनोत नैणसी को अबुल फजल कहा जाता है राजस्थान का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवाबों की नगरी किसे कहा जाएगा? टोंक को। किसको कहा जाता है? टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। ये एक मुस्लिम रियासत है और टोंक से विधायक कौन है? सचिन पायलट, ठीक है ना, यहाँ से वह विधायक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साक्षरता दर सर्वाधिक कोटा। तो कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। कोटा को शिक्षा की नगरी, वर्तमान का नालंदा, औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है जयपुर में जो लूणियावास है वो किस लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए, गोमती सागर के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास है ये गधों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर गधों एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए हर घर में दुग्ध की जरूरत होती है। तो दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 24 मार्च, 26 नवंबर या 6 जुलाई? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अगली क्लास देखने के लिए अभी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस क्लास को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, ताकि अगली क्लास भी आपको मिले। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताइए। श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में मेड़ता सिटी में आयोजित होता है। ये कहाँ पर होता है? मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अनिवार्य है। बिल्कुल पशुपालन और कृषि को साथ साथ करना चाहिए। और इस ऐसी कृषि को करना, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है।
क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। राजस्थान पशु पोषार संस्थान ये जोधपुर में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पशु पोषार संस्थान राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, बालादुर्ग की जरूरत है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बालादुर्ग कौन से जिले में स्थित है? अलवर, झालावाड़, कोटा या बूंदी? तो भाई साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अलवर में। बालादुर्ग साथियों अलवर जिले में बालादुर्ग स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है साथियों। जब रीट प्री एग्जाम्स हुआ था, रीट पात्रता का, तब हमने क्लासेस दी थी रीट के 2 दिन पहले, एग्जाम्स के 2 दिन पहले। जो उसके अंदर हमारी वो मैराथन क्लास थी, जो मात्र 1.5 घंटे क्लास थी, उसमें से उस मैराथन क्लास में से बड़े मायने की बात रखती कि एक ही क्लास से हमारे 16 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मिले थे। समस्त राजस्थान जी के और हिंदी के कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन उस क्लास से हो बहुत छपे थे। बहुत शानदार हमारे चैनल का रिजल्ट रहा है, तो आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। बीएसटीसी के अंदर भी बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा है, तो आप लगातार हमारे साथ रहते तो यहाँ पर सफलता की 100% गारंटी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको भरोसा करना है, हर क्लास को देखना है। मीठे साग की दरगाह की बात करें तो ये गागरोन झालावाड़ में, कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में। और अन्य क्लासें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर, वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रीट 2026 मुख्य परीक्षा, उस पर जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य। ध्यान रख लेना, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी का नाम, जिसे मृत नदी तो बोला जाता है, लेकिन उस मृत नदी का नाम क्या है? बनास, गग्गर, चंबल, माही? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना। मृत नदी का नाम गग्गर नदी। जो गग्गर नदी है उसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो कौन सा नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो बैठकर किया जाता है, रमणी नृत्य, बेरीहाल नृत्य, हाथी मना नृत्य, ग्वालर नृत्य? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, हाथी मना नृत्य, ठीक है ना। जो हाथी मना नृत्य है वो बैठकर किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है लोक देवता, लोक देवता तेजाजी का मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है? पर्वतसर, नागौर, अलवर, पाली, झालावाड़, पाली? चलो बता दो। लोक देवता तेजाजी का मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। पर्वतसर कहाँ पर आता है? नागौर में, ठीक है ना, वहाँ पर आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महारानी कॉलेज कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सभी को पता है साहब, जयपुर में है। बिल्कुल एक कमेंट आ रहा है सर इतने इजी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं। साथियों आपको पता नहीं है, हम इजी क्वेश्चन को छोड़ देते कि अरे ये तो छोटे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, हम अलग ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आ जाते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चनों को गलत करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं। न तो वो क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा है, केवल देखा जरूर है, तो ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार छोटे बड़े सभी क्वेश्चनों को रिपीट करना है क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है ना। तो अपना सपना नहीं टूटना चाहिए, छोटा हो क्वेश्चन, बड़ा हो, कैसा भी हो, हमको देखना है, पढ़ना है। तो महारानी कॉलेज जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी का मंदिर करौली में है, करौली में है। यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। यह मंदिर काली सील नदी है ना, इसके किनारे स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो कालीबंगा सभ्यता है। क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलवाड़ा में आयोजित होता है। कहां पर होता है? तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? चलो फटाफट से कमेंट करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है ना, नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम आपको बताना है। चलो फटाफट से कर दो। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल रामदेवरा, पाली, रेवासा या खरनाल, नागौर। तो बिल्कुल खरनाल के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सी जाति के? बकरी। सर्वाधिक पशु है राजस्थान के अंदर बकरियां, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी। चलो जल्दी से बताओ, लोक देवता तेजाजी का जो थान है, गोगाजी का जो थान है, वो किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगाजी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे सामान्यतः आपको पाया जाएगा। अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का कौन सा जिला है यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजित होता है? और राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले आयोजन करवाती है, वो कहाँ पर करवाती है? झालावाड़, जयपुर, नागौर या उदयपुर। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। बिल्कुल सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है राजस्थान में नागौर में। कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबिल, वेद, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान। क्या है? कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय आपसे पूछा जा रहा है। जौहरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर या बापू बाजार बीकानेर। यानी कि राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। इसका ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का राज्य पशु बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का राज्य पशु है घोड़ावन, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, चिंकारा। जो चिंकारा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का राज्य पशु है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति होती है, उसके समस्त गांव का मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? जो गांव का मुखिया होता है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गमेती कहलाता है। जो भीलों जिस प्रकार एक पंचायत का मुखिया क्या होता है? सरपंच होता है। उसी प्रकार जिनके भी एक गांव का मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? गमेती के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु फेस्टिवल राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। मरु महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर, अपनी जैसलमेर में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लगभग कितने परसेंट क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है ना। और क्लास कैसी लग रही है, ये चीज़ आपको जरूर बताना है। क्लास कैसी चल रही है, कैसी लग रही है आपको क्लास, ठीक है ना। तो बराबर जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है राजस्थान में, वो होता है कोलायत में। कहाँ पर होता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर पूछा जाए आपसे कि मरुस्थल का हवाई जहाज, तो बिल्कुल ऊंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंट मरुस्थल का हवाई जहाज है। और ये रीट मुख्य परीक्षा 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस बार राजस्थान जीके के अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुना में। तो बिल्कुल राइट फॉर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? पाने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी लोक चित्र शैली के अंदर पाने उसे कहा जाता है जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर। जिस प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी जी का जो आता है, चित्र आता है, वो कागज पर आता है, तो उसको क्या बोला जाता है? पाना बोला जाता है। और पटचित्र बोला जाता है जो कपड़े पर होता है, ठीक है ना। तो पाने क्या है? कागज पर चित्रण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाजी का मेला। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरिया नाजी का मेला आयोजित होता है राजस्थान में धुवेल में।
कहाँ पर होता है? दुवेल के अंदर केसरी अनाज का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे आपसे पूछा जा रहा है। 25 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है क्रिसमस डे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का नाम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? चेतक, लीलन, जीवन, वीरम? चलो आपको बताना है जल्दी से। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपनी रीट प्री एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया था 2025 के अंदर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे, जो माही नदी है, माही नदी है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसको कांटल के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई थी? सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ये किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने, ठीक है ना। ये प्रेमल देवी ने बनवाई थी 1586 में। तो ध्यान रखना, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। कब बनाई थी? 1586 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में? तो 80 खंभों की छतरी आपसे पूछी जाए तो अलवर में है। अगर आपसे पूछी जाए 84 खंभों की छतरी तो ये बूंदी में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? पत्थर का विमान बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताना। पत्थर का विमान राजस्थान में बना हुआ है, पर वो कहां पर बना हुआ है? महादेव मंदिर पुष्कर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, रणकपुर के जैन मंदिरों में, या वही कहीं भी नहीं है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान है वो राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? जो राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, चांद बावड़ी भी कहां पर है? चांद बावड़ी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। कहां पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने रीट मुख्य परीक्षा 2026 के थर्ड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सभी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरी देखना, बार बार देखना, प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना।